हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो हर पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन वैशाख पूर्णिमा का खास महत्व माना जाता है क्योंकि वैशाख माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिसे भगवान विष्णु का 10वां अवतार भी मानते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और इसी दिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई थी। हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है, जिस कारण से वैशाख पूर्णिमा विशेष खास मानी जाती है। इस पूर्णिमा पर व्रत करने से व्यक्ति के जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में वैशाख पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी, क्या तिथि रहेगी, पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का शुभ समय क्या रहेगा, वैशाख पूर्णिमा के दिन किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और इसका महत्व क्या है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन पर गौतम बुद्ध का जन्म और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनके जीवन में 3 अधिक महत्वपूर्ण घटनाएं रही थीं। उनका पहला जन्म, दूसरा ज्ञान और तीसरा मोक्ष। यह सभी एक ही तिथि पर आते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। इस दिन भगवान बुद्ध के अलावा भगवान विष्णु और भगवान चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन को हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म के लोग इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी साल 2024 में 22 मई दिन बुधवार शाम 6:48 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 23 मई गुरुवार शाम 7:23 पर। तो 22 मई बुधवार को पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 6:48 से और 23 मई गुरुवार को 7:23 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार वैशाख माह की पूर्णिमा 23 मई 2024 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इसी दिन स्नान दान और व्रत भी रखा जाएगा और सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत भी किया जाएगा। स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? तो स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:04 से लेकर 5:26 तक और पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:35 से लेकर दोपहर 12:18 तक। तो इन शुभ समयों में आप स्नान दान पूजा पाठ अपना कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि चंद्रोदय का शुभ समय क्या रहेगा। तो चंद्रोदय का शुभ समय रहेगा 23 मई दिन गुरुवार को शाम 7:05 से। तो इसी समय पर आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व माना गया है, तो इस दिन आप चंद्रमा को भी अर्घ जरूर दें और आप व्रत स्नान दान जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ स्नान दान का फल जो है 100 गुना अधिक प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन किस प्रकार से आपको पूजा विधि करनी है, पूजा विधि क्या रहेगी। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का विधान है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान और दान करें, जो भी शुभ मुहूर्त है उसमें। तो आप घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं या फिर आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। और घर पर इस दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा का भी आयोजन करना चाहिए। यदि आप कर सकते हैं तो अवश्य करना चाहिए। उसके बाद आप जो है घर पर ही स्वयं एक चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास है उसको स्थापित करें। तो आप सुबह उठकर गंगा जल से स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आप चौकी पर आसन लगाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद गंगा जल से उनका अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, अक्षत, चंदन, हल्दी, फल, तुलसी के पत्ते, पंचामृत, पीले वस्त्र आदि अर्पित करते हुए पूजन करें। भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित करें। वही माता लक्ष्मी को कमल पुष्प, लाल गुलाब, अक्षत, सिंदूर, कमलगट्टा, बताशे, फल, श्रीफल आदि चढ़ाएं और पूजा करें। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को तिलक अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें, धूप दीप लगाएं। आप उनको प्रिय पुष्प अर्पित करें, उनके प्रिय फल, प्रिय भोग अर्पित करें।
तो इस दौरान आप जो है सभी चीज़ें भगवान को अर्पित करने के बाद जो है आप भगवान की पूजा करें। और इस दौरान आप भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ करें। श्री सूक्त या कनकधारा स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर और भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा अपने भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहती है। और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आप जो है वैशाख माह की पूर्णिमा की व्रत कथा को भी अवश्य सुने। यदि आपने व्रत रखा है तो व्रत कथा को अवश्य सुने, यदि नहीं रखा है फिर भी कथा को अवश्य सुनना। उसके बाद आप भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की आरती करें। लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपको जीवन में सुख, समृद्धि, धन और वैभव की प्राप्ति होगी। विष्णु जी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दिन भर आप फलाहार रखें। यदि आपने व्रत किया है तो दिन भर आप फलाहार रहें और शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ दें। अर्घ देने के लिए एक लोटे में पानी, कच्चा दूध, अक्षत, सफ़ेद फूल आदि डालकर चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद वैशाख पूर्णिमा का व्रत पूरा करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली का चंद्र दोष भी दूर होगा। तो इस प्रकार से आपकी जो पूजा विधि है वो पूरी तरीके से संपन्न होगी। और अंत में भगवान विष्णु से अपनी पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना उत्तम होता है। आप चावल, चीनी, बताशा, दूध, खीर, सफ़ेद कपड़े, चांदी, मोती आदि का दान कर सकते हैं। आप वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा को भी अवश्य सुने। आपको हमारे चैनल पर सत्यनारायण भगवान की कथा और वैशाख पूर्णिमा की कथा भी सुनने को अवश्य मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इस दिन आपको भगवान सत्यनारायण का पूजन भी विधि विधान पूर्वक करना चाहिए और इनकी कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करें। तो तरक्की पाने के लिए आप वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा करने से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और हर क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। विष्णु भगवान की पूजा करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। धन के लिए कौन से उपाय करने चाहिए धन लाभ के लिए? तो इस दिन 11 पीली कौड़ी को पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा मिलता है। शनि दोष यदि है तो उसके लिए क्या उपाय करें? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए शुभ माना गया है। इस दिन शनिदेव और पीपल के पेड़ की पूजा करने से समस्त दुखों से छुटकारा भी मिलता है। तो इन उपायों को करके आप अपने समस्त परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर इसी तरीके की कथाएं सुनने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।